केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार विराजित हुई है, उसके बाद से देश ने बहुत तरक्की की है। सबसे ज्यादा तरक्की तो इस दिशा में कि देश को कैशलेस कर दिया गया है। देश में डिजिटाइजेशन की आंधी सी आ गई है, लेकिन इस डिजिटाइजेशन के दौर में साइबर फ्रॉड या फिर कहें साइबर ठगी या साइबर क्राइम के भी मामले बढ़ गए हैं। आप ठगी के शिकार हुए हो या नहीं, लेकिन अपने आसपास किसी न किसी जानने वाले को, किसी नजदीकी से आपने इस बारे में जरूर सुना होगा कि वो साइबर ठगी का शिकार हुआ है। और फिर इस दौर में तो हर किसी के मुंह पर एक सवाल तो जरूर होता ही है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो पैसा वापस कैसे मिलेगा? कहीं वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा? क्या बैंक हमारा पैसा वापस लौटाएगा? यकीनन इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौर में आपने ऐसी स्थिति का सामना तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपके साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए कोई धोखाधड़ी हुई है तो उससे कैसे बचना है, उस नुकसान को कैसे नहीं होने देना है? अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको बता देते हैं, आपकी समस्या का निवारण किए देते हैं। बैंक अकाउंट से हुई धोखाधड़ी से कैसे बचें? आरबीआई ने बताया है कि अगर आपके बैंक खाते से कोई गलत तरीके से रकम निकाल लेता है तो आप 3 दिन के अंदर इस मामले के बारे में बैंक से शिकायत कर सकते हैं। अगर आप 3 दिन के अंदर बैंक को इसकी शिकायत कर देते हैं तो आपको ये नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। साइबर धोखाधड़ी के 72 घंटे के अंदर करें शिकायत। अगर बैंक खाते से कोई गलत तरीके से रकम निकाल लेता है तो आप 3 दिन के अंदर इस मामले के बारे में बैंक को अपनी शिकायत कर देते हैं तो आपको ये नुकसान नहीं उठाना होगा। आरबीआई ने साफ कहा है कि निर्धारित अवधि में बैंक को सूचना दे देने पर ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी कर निकाली गई रकम 10 दिन के अंदर उसके खाते में वापस आ जाएगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर बैंक खाते से हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट 4 से 7 दिन के बाद भी की जाती है तो ग्राहक को 25,000 रुपए तक का नुकसान खुद उठाना होगा, बाकी की भरपाई बैंक करवाएगा। धोखाधड़ी की कैसे दर्ज कराएं शिकायत, ये बेहद अहम सवाल है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही काम करती है ये वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाने के लिए आपको cybercrime.gov.in पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर पोर्टल से जुड़ी जानकारी देने के साथ ही आपसे इसकी अनुमति ली जाएगी। पूछा जाएगा कि आपकी तरफ से दी गई जानकारी सही है या नहीं। इसको स्वीकार करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना होगा। रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड यहाँ 2 भाग दिए जाएंगे, एक टू वुमेन और चाइल्ड और रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। यूजर को किस तरह की शिकायत दर्ज करवानी है उसे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद फोन नंबर, नाम समेत अन्य जानकारियां पूछी जाएंगी जिन्हें दर्ज करना होगा। साइबर क्राइम रिलेटेड टू वुमेन और चाइल्ड में ऑनलाइन बुकिंग, पोर्नोग्राफी और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट आते हैं। इस तरह की शिकायत होने पर इस भाग में दर्ज करना होता है। इसमें रिपोर्ट गुमनाम तौर पर यानी कि एनोनिमसली और रिपोर्ट एंड ट्रैक के विकल्प मिलते हैं। इस ऑप्शन के तहत यूजर अगर चाहे तो अपनी पहचान को गुप्त रखकर भी साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करा सकता है और चाहे तो अपनी पहचान बताकर भी दर्ज करा सकता है। इसमें जब आप क्राइम कैटेगरी का चयन करते हैं तो उसके बाद आरोपी का नाम, जगह और सबूत भी मांगे जाते हैं। यहाँ पर सभी अपेक्षित और जरूरी जानकारियों को दर्ज करने के बाद शिकायत सबमिट करनी होती है। जब आप साइबर क्राइम रिपोर्ट कर देंगे तो उसके बाद आपको कंप्लेंट की आईडी मिलती है जो कि एक यूनिक नंबर होता है। जब आपको बाद में अपनी शिकायत को ट्रैक करना होता है तो ये नंबर आपकी मदद करता है। अपनी शिकायत को कैसे करें ट्रैक? शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको उसका स्टेटस जानने के लिए उसको ट्रैक भी तो करना होगा, जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। रिपोर्ट एंड ट्रैक पर क्लिक करना होगा। यूजर को यूनिक नंबर के तौर पर दी गई कंप्लेंट आईडी को दी गई जगह पर दर्ज करना होगा। यह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की तरफ से उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन फ्रॉड होने पर कैसे मिलेंगे पूरे पैसे? दरअसल बैंक को जब ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत मिलती है तो उससे पहले ही बैंकों की तरफ से ऐसे साइबर फ्रॉड को देखते हुए ही इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाती है। इसलिए बैंक आपके साथ हुई धोखाधड़ी की सारी जानकारी सीधे इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है। फिर वहां से इंश्योरेंस के पैसे लेकर आपके नुकसान की भरपाई की जाती है। इसके अलावा साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां भी अब लोगों को सीधे कवरेज दे रही हैं। इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि ऐसे किसी भी अपराध की ऑनलाइन शिकायत करना और समाधान पाना बेहद आसान हो चुका है। बस इसे आजमाएं और सुकून की सांस लें। वैसे कैसे लगी आपको हमारी दी गई ये जानकारी? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।